ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। अर्थ बदल सकता है किंतु अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता। बाबा ये रिफाइन चेंजिंग जो शब्द आया है मूल्यों में, ये एक तरफ का बचाव का शब्द नहीं है। कभी कभार दुगनेपन की बातें होती है तो उससे बचने के लिए ऐसा रिफाइन चेंजिंग। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो जो गीता है, असली गीता तो कोई और चीज है। वो असली गीता में ज्यों की त्यों रहने दें तो परिवर्तन हो जाएगा, या उसमें रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहे तो परिवर्तन जल्दी होगा। जो बेसिक ज्ञान है वो बेसिक ज्ञान ज्यों का त्यों चलता रहे तो परिवर्तन होगा नहीं। उस बेसिक ज्ञान में रिफाइनिंग भी हो, चेंजिंग भी हो, पुरानी बातों में से नई नई बातें निकल आए, तब परिवर्तन होगा। तुमको ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है कि बाबा अपनी सेफ्टी के लिए बोलता है? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है तो कोई भूत तो नहीं आता है इब्राहिम वगैरह का? वो आकर के तुमको कहता है बच्चे कहाँ जा रहे हो, हमारी बात तो सुनो। सनातन जो सत्य होता है वो सबके लिए एक समान ही होता है। सूर्य पूर्व में उगता है तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, उसकी दुगनी बातें नहीं होती। रिफाइन चेंजिंग जैसा लेकिन तुमको दोगुली लगती है? कैसे लगने वालों को दोगुली लगती है। भगवान आकर जो बात सुनाते हैं वो एक ही बात सुनाते हैं, वो बात कभी बदलती नहीं है। अर्थ बदल सकता है परंतु अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता। बाप का एक एक वाक्य पत्थर की लकीर है। जैसे पत्थर की लकीर मिटाई नहीं जा सकती, ऐसे बाप के महावाक्य चाहे मुरली में आए हो ब्रह्मा के मुख से, और चाहे बाप जब टीचर का रूप धारण करता है तो टीचर के रूप में जो वाक्य आए हो, अथवा धरणी के रूप में धारणा में ही माता के जो वाक्य आते हैं अव्यक्त वाणी में, वो सारे ही वाक्य अकाट्य वाक्य है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है, उन्हें कोई मिटाए नहीं सकता। दुनिया मिट जाएगी, ब्रह्म वाक्य अपनी जगह पर दृढ़ रहेंगी। ब्रह्मा के मुख से जो मूलियां निकली हैं वो सच्ची होंगी, भले उनका अर्थ कोई समझे या न समझे। ब्रह्मा के मुख से निकला 76 में विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा, तो नहीं समझा वो बात दूसरी है, लेकिन बोला है तो जन्म जरूर होना है। समझो किसको तुम कहते हो विनाश में 8-9 वर्ष बाकी है, तो कौन सी आत्माएं रही होंगी जिनके लिए बाबा ने ये स्पेशल बोला? आदि में कौन इमर्ज करके जिनसे बोला 68 में तो हो सकता है वो आत्माएं एक में न हो, तो इमर्ज करके बोला तो 8-9 वर्ष के लिए तुम किसको कहते हो? तो राम वाली आत्मा 8-9 वर्ष के लिए किस आधार पर कहेंगे कि 8-9 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा? 100% निश्चय बुद्धि होंगे तब तो कहेंगे कि बाबा ने बोला है मुरली में तो सच्चाई बोला होगा।
इसमें हीला हवाला करके और दुधला भी बोलने की तो बात ही नहीं। क्या बाबा ने जो बोला ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, शास्त्रों में भी पढ़ते सुनते आए हैं, तो पक्का निश्चय पूर्वक बोलेंगे तो फकुर से बोलेंगे, और जिनको पक्का निश्चय नहीं होगा वो थोड़ा दुधला दुधला के बोलेंगे, पता नहीं हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, होगा कि नहीं होगा। मनुष्य से भूलें होती हैं, भगवान से भूल होने की कोई संभावना नहीं होती। तो जो भी बातें भगवान बाप ने बोली हुई है वो ब्राह्मणों को निश्चय बुद्धि होकर के समझना चाहिए कि वो पत्थर की लकीर है, वो टल नहीं सकती वो बातें। आज नहीं तो कल ईश्वरीय वाणी का एक एक वाक्य सच्चा साबित होने वाला है। और जो अभी तक झूठा साबित हुआ है, जैसे सन 76 की विनाश की घोषणा, वो हमारी मूढ़मती का परिणाम है, क्योंकि हमने ईश्वरीय वाणी को विशाल बुद्धि होकर के नहीं पकड़ा। उन्हें ये पक्का निश्चय हो गया कि हमें तो परमात्मा बाप मिल गया, हमें क्या दरकार। ज्ञान क्लियर नहीं हो रहा है तो न सही, जब टाइम आएगा तब क्लियर हो जाएगा, और आगे चल के ये सारा ईश्वरीय ज्ञान ज्योतिष के गणित के नियमों के अनुसार सच्चा साबित हो जाएगा। बाबा ने जो कुछ बताया वो बातें धीरे धीरे विज्ञान में साबित होती जाएंगी। आगे चल करके विज्ञान तो क्या, भूगोल हो, इतिहासवेत्ता हो, पामिस्ट्री जानने वाले हो, भविष्यवेत्ता हो, वो सब का ज्ञान यही बताएगा कि भगवान का ज्ञान सच्चा है। सब एक बिंदु पर आकर के टिकेंगे, तभी भगवान का ज्ञान सच्चा साबित होगा। बाबा मुरली में बोला है ज्ञान अंत तक रिफाइन होता रहता है, ठीक तो है। ज्ञान की किसी भी पॉइंट को कहाँ तक पक्का करना चाहिए? कहाँ तक पक्का करना चाहिए? जब तक जीना है तब तक पक्का ही करते रहना चाहिए। जब बता दिया कि ज्ञान इतना अखूट है कि सारे सागर की स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ तो भी पूरा नहीं होता है, अंत नहीं है इसका। जब देवान का अंत हो जाएगा तो ज्ञान का भी अंत हो जाएगा। इसलिए जब तक देवान में जीना है तब तक पीना है।